और सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ के लोक भवन में, जहां पर चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 की घोषणा की गई थी का प्रकाशन हो गया। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। 27 और 4 नवंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहला चरण शुरू। फॉर्म छप के बांटा गया, उनके हस्ताक्षर या उनके परिवार के 10 सदस्य के हस्ताक्षर करके उन्हें लिया गया। और ये हमारा पहला चरण 26 दिसंबर को गणना चरण समाप्त हुआ। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था और 6 जनवरी 2026 से 2 महीने का समय दावे और आपत्तियों के लिए दिया गया, 6 मार्च 2026 तक। और उसके बाद 6 जनवरी से लगभग 3 करोड़ 26 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए गए जिन्होंने गणना चरण में अपना गणना प्रपत्र भरा था, लेकिन पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से उनका अथवा उनके परिवार का सही से मिलान नहीं हो पाया था। इन सब नोटिसेस की सुनवाई की गई पूरी, और आज 10 अप्रैल को हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर रहे हैं। voters.eci.gov.in पे जाकर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले या विधानसभा की मतदाता सूची को देख सकता है, अंतिम मतदाता सूची को अपना नाम देख सकता है। और यदि किसी पात्र मतदाता का नाम उसमें नहीं है उत्तर प्रदेश के, तो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 अंतिम प्रकाशन आज हो गया, उसके बाद भी भरे जा सकते हैं और नाम आ सकता है वोटर लिस्ट के अंदर अगर किसी का नाम छूट गया। तो अगर आज किसी का नाम नहीं आ रहा है अंतिम मतदाता सूची में, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना फॉर्म 6 देंगे तो उस पर कार्रवाई करके वोटर लिस्ट में, हमारी ये वोटर लिस्ट निरंतर पुनरीक्षित होती रहती है, कंटिन्यूस अपडेशन चलता रहता है, इसमें उनका नाम आ जाएगा। 166 दिन तक चले इस वृद्ध अभियान में 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, 18,026 BLO सुपरवाइजर्स और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य किया गया। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कुल मिलाकर 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट्स और उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता फैलाने में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया द्वारा भी अपना अमूल्य योगदान दिया गया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नवत हैं। मैंने विभिन्न चरणों की तिथियां आपको बताई दी हैं। 6 जनवरी 2026 को हमारी मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुई थी, जिसमें 12,55,56,025 मतदाता थे और इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,88,43,159 थी। महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747। मैं रिपीट कर रहा हूँ, महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747, 45% बनता है। और तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,119। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3,33,981। जेंडर रेशो यानी प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर कितनी महिला मतदाता हैं, 824। और आज जो अंतिम मतदाता सूची निर्वाचक नामावली प्रकाशित हुई है, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हैं 13,39,84,792, 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061, 7,30,71,061।
ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525, 6,09,09,525, 45.46%, 45.46% बनता है। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,206 है, ये 0.01% से कम है। 18 से 19 यानी 18 प्लस और 19 प्लस ये 2 सालों के कोहॉर्ट्स के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या है 17,63,360 जो 1.32% है। और जेंडर रेशो आज की तारीख में 834 है। यानी अगर हम कंपेयर करें मसौदा मतदाता सूची को मिलान करें और अंतिम मतदाता सूची से, तो कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है वो है 84,28,767, 84,28,767। पुरुष मतदाताओं में वृद्धि हुई है 42,27,902, 42,27,902। महिला मतदाताओं में वृद्धि 42,778, 42,778। तृतीय लिंग के मतदाताओं में वृद्धि 87, 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं में वृद्धि 14,29,379 और जेंडर रेशो में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 10, 824 से 834। कुल मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 जनपद इस प्रकार हैं। प्रयागराज कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 3,29,421। लखनऊ कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 2,85,961। ये ध्यान रहे, ये जो वृद्धि अभी जो कंपैरिजन बताया जा रहा है मसौदा मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची, यानी जो 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ और जो 10 अप्रैल को आज फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो रहा है, इसमें जो वृद्धि हुई वो बताई जा रही है। तीसरा जनपद है अधिक संख्या में बरेली, 2,57,920 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। गाजियाबाद चौथे नंबर पे 2,43,666 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। जौनपुर 5वें नंबर पर है, 2,37,590 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर हम सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखें, 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची और 10 अप्रैल आज प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची, तो उसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है 55 साहिबाबाद में 82,898। दूसरे नंबर पर है 366 जौनपुर 56,118। तीसरे नंबर पे है 171 लखनऊ पश्चिम 54,822। चौथे नंबर पे है 53 लोनी 53,679। पांचवें नंबर पे है फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 47,757 मतदाताओं में की वृद्धि हुई है। अगर हम नोटिस की बात करें तो नो मैपिंग मिलान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या थी 1,04,00,000। मिलान में तार्किक विसंगतियां वाले मतदाताओं की संख्या थी 2,22,00,000, यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर्स की संख्या 2,22,00,000। पहला नोटिस 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। सुनवाई की प्रथम तिथि 21 जनवरी 2026 थी और 100% नोटिसेस जनरेट करके उनका वितरण कर दिया गया और 27 मार्च 2026 तक सबकी सुनवाई पूर्ण कर ली गई। और इस सुनवाई को 403 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया गया। नोटिस सुनवाई केंद्रों की संख्या थी 5,621। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाए, जिससे किसी प्रकार की असुविधा उनको ना हो
और सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े। मतदाताओं की सुविधा हेतु ईआरओ एईआरओ द्वारा मतदान केंद्रों पर भी जाकर सुनवाई की गई। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ी तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित आसानी से हो सके। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग किया गया। तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती फोटो अपलोड करेगा और संबंध का अभिलेख विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अंश अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर ही अपलोड कर देगा। इस पूरे एसआईआर में विहित प्रक्रिया को अपनाए बिना कोई भी विलोपन नहीं किया गया, यानी बिना ड्यू प्रोसेस के कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। और 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में अगर कोई नाम था और अब फाइनल इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो उसको या तो उसके नाम के विरुद्ध फॉर्म 6 भरा गया है या नोटिस की सुनवाई के बाद ये ईआरओ द्वारा निर्णय लिया गया कि उनका नाम काटा जाएगा। राजनीतिक दलों की सहभागिता हमें जैसे ही विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 प्रारंभ हुआ, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 5 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों कार्यों की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया, उनसे फीडबैक और सुझाव लिए गए। प्रथम बैठक 29 अक्टूबर 2025 को हुई, दूसरी बैठक 19 नवंबर 2025 को हुई, तीसरी बैठक 8 दिसंबर 2025 को हुई, चौथी बैठक 6 जनवरी 2026 को हुई और 5वीं बैठक 27 जनवरी 2026 को हुई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 904 बैठकें आयोजित की गई तथा निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा 2126 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित समस्त कार्रवाइयों तत्संबंधी नियमों प्रक्रिया की जानकारी दी गई, सहयोग की अपेक्षा की गई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक एजेंटों द्वारा जो बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए 5,82,877, उसका दलवार विवरण इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी 1,61,581, समाजवादी पार्टी 1,57,631, बहुजन समाज पार्टी 1,54,224, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 97,153, आम आदमी पार्टी 6,480, अपना दल सोनेलाल 5,493, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 315, कुल मिला के 5,82,877 बीएलओ हुए। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में 4 विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी, 18 जनवरी, 31 जनवरी और 22 फरवरी। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6, फॉर्म 6A, 7, 8 घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची, विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 के अंतिम मतदाता सूची के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इन दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षक जो मंडलायुक्त थे, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी विभिन्न जनपदों में इस पुनरीक्षण की समीक्षा की गई, सुनवाई केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ जिलों में बैठकें की गई, बीएलओ सुपरवाइजर के साथ संवाद कर अभियान से जुड़े अनुभव फीडबैक प्राप्त किए गए, आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। शिकायतों का निस्तारण। राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर अथवा ECI NET
ECI नेट मोबाइल ऐप पर मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी से लॉगिन कर शिकायतों को दर्ज कर ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है। शिकायतों के निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 तक अंक दिए जाते हैं। विशेष प्रकार पुनरीक्षण की अवधि में नागरिकों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में NGSP पर विशेष प्रकार पुनरीक्षण 2026 अवधि में कुल 1,08,529 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष 1,08,368 99.8% शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व्ड। बुक कॉल विद BLO। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने BLO से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECI नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में उत्तर प्रदेश में 8,63,297 कॉल्स बुक की गई, जिसके सापेक्ष 8,33,140 97% मतदाताओं को BLOs द्वारा कॉल बैक करके संपर्क किया गया। बुक कॉल विद BLO सुविधा के अंतर्गत कॉल निस्तारण में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतदाता हेल्पलाइन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय संपर्क केंद्र NCC की भांति विशेष प्रकार पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश स्तर पर राज्य संपर्क केंद्र स्टेट कॉन्टैक्ट सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1800 180 1950 पर तथा सभी जनपदों में जिला संपर्क केंद्रों DCC हेल्पलाइन नंबर 1950 का संचालन सभी कार्यालय दिवसों में कराया गया। किसी अन्य जनपद के जिला संपर्क केंद्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के STD कोड के साथ 1950 डायल करने से दूसरे जिलों में भी व्यक्तियों ने संपर्क किया। विशेष प्रकार पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य संपर्क केंद्र में लगभग 34,000 कॉल्स तथा जिला संपर्क केंद्रों में 34,000 कॉल्स, राज्य संपर्क केंद्र में लगभग 34,000 कॉल्स, जिला संपर्क केंद्रों में 85,397 कॉल्स प्राप्त की गई, जिनमें नागरिकों की शिकायतों और परीक्षाओं का समाधान किया गया। जन शिकायत निवारण प्रणाली PGRS सेल। भारत निर्वाचन आयोग की जन शिकायत निवारण प्रणाली PGRS सेल से विशेष प्रकार पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त कुल 431 शिकायतों का 100% निस्तारण कराया जा चुका है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्राप्त ज्ञापन। विशेष प्रकार पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कुल 107 ज्ञापन प्राप्त हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से 85, भारतीय जनता पार्टी से 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 9, बहुजन समाज पार्टी से 1, CPI-M से 1 तथा आम आदमी पार्टी से 1 ज्ञापन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी ज्ञापनों में उल्लिखित शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है। अपील। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 क के अंतर्गत और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 27 के साथ पठित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि से यानी 10 अप्रैल 2026 से 15 दिवस के अंदर प्रथम अपील कर सकता है। अपील हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है। यदि अपीलकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 ख सहपठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 27 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यानी 2 अपीलों का प्रावधान है। पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगी ERO के आदेश के विरुद्ध, और अगर उसके जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकती है। सो संक्षेप में ये जो पूरा लेखा जोखा ये बताया गया था, और अभी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर प्रश्नोत्तर को सही ढंग से आप करना। अभी 1 मिनट में निवेदन कर रहा हूँ आपसे, प्लीज 1 मिनट मैं आपको माइक प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्रमशः प्रश्न पूछेंगे एक तरफ से, आप माइक लेके आइए। मेरे पास में जिसको माइक है वही बोलेगा, प्लीज अनुरोध है ताकि व्यवस्था बनी रहे। सर ये जानना चाह रहे थे कि जो डिलीशन हुआ है नो मैपिंग में और लॉजिकल एरर में, ये अलग अलग कितना है
और दूसरा ये है कि जो लोग अपील में जाएंगे, चाहे डीएम के हैं चाहे आपके हैं, तो वो क्या एसआईआर 2026 में शामिल माने जाएंगे? ये दो सवाल हैं। कुल 27 अक्टूबर से हमारे जो डिलीशंस हुए हैं अब तक वो हैं 8,15,996, 8,15,996, जिनमें से 3,50,436 डिलीशंस ऐसे हैं जो नोटिसेस की वजह से, नोटिसेस का संतोषजनक जवाब ना वजह से जो डिलीशन हुए 3,50,436 हैं। एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड होने की वजह से 3,50,436 डिलीशंस ऐसे हैं जो नोटिसेस की वजह से, नोटिसेस का संतोषजनक जवाब ना देने की वजह से जो डिलीशन हुए 3,50,436 हैं। एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड होने की वजह से 3,28,350 हैं। ऑलरेडी एनरोल्ड होने की वजह से 79,076, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, और नॉट इंडियन सिटीजन या अंडर एज की वजह से 2,269, डेथ की वजह से 55,865। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था और हमारी इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गई थी, से अब तक 10 अप्रैल 2026 तक इस अवधि में कुल डिलीशंस हुए हैं अदर देन जो एन्यूमरेशन फेज में हुए थे, यानी 6 जनवरी 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक, वो हैं 8,15,996, 8,15,996। इसका अगर हम ब्रेकअप करें तो सबसे अधिक 3,50,436 जो नोटिसेस का संतोषजनक जवाब ना देने की वजह से डिलीशन हुआ है, यानी लगभग 3,26,00,000 लोगों को जो नोटिस गए थे उनके सापेक्ष 3,50,436 लोगों के नाम डिलीट हुए हैं। इसके अलावा लोगों ने जो फॉर्म भरे वो एब्सेंट परमानेंटली शिफ्टेड की वजह से 3,28,350, 3,28,350, ऑलरेडी एनरोल्ड हैं जिनका नाम मल्टीपल टाइम्स आया होता है, उनका नाम जब कटता है तो इस कैटेगरी में उसको डालते हैं, तो 79,076, 79,076। मृत्यु की वजह से, डेथ की वजह से 55,865, 55,865, और नॉट इंडियन सिटीजन है या अंडर एज है तो 2,269। इसमें 2,269, 2,269 ये नॉट इंडियन सिटीजन और अंडर एज को मिला के है। एक्चुअल में जो नॉट इंडियन सिटीजन है काफ़ी कम संख्या में है, और कुल मिला के ये जो इन पांचों कैटेगरीज का अगर हम जोड़ करें तो ये 8,15,996 बनता है, 8,15,000। नहीं, अभी नहीं है, अभी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में हम दे सकते हैं। सर इधर दो सवाल है मतदाता, इधर 2 सवाल है। मतदाता सूची में एनआरआईज के नाम बढ़े हैं या घटे हैं? घटे हैं तो कितने और बढ़े हैं तो कितने? दूसरा, सीमा हैदर जैसी और वुमेन्स बहुत सारी अपने यूपी में आई हैं, तो क्या ऐसा डाटा है आपके पास जो विदेश से महिलाएं आई हो उनका वोट बना हो? तो कृपया शेयर कर दें। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूँ। हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं आया, डाटा नहीं है कि विदेश से कोई आया है उसका कितना वोट बना हो, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वोट जिनका बनेगा वो पात्र होंगे, भारत के नागरिक होंगे, 18 वर्ष से ऊपर की आयु होगी और सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में रह रहे होंगे तो उनका वोट बनेगा। अपात्र होंगे तो उनका नाम। सर ईपी रेशियो बता दीजिए, ईपी रेशियो। और 6A का अगर आप निकाल के दे दीजिए, हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे जो 6A में क्या स्थिति रही 27 अक्टूबर। मतलब ये इसमें नोटिस वाले भी हैं और कहते हैं लॉजिकल डिस्पेंसी वाले भी हैं, सब हैं कि क्या है? ठीक है, मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, इसको मैं दूसरे शब्दों में रिपीट करता हूँ ताकि समझ आ जाए बात को।
ये जो कुल मिला के यानी 27 अक्टूबर 2025 से 6 जनवरी 2026 को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई तो 2,88,00,000 कुछ हजार नाम कम हुए थे। उसके बाद से लेके अब 10 अप्रैल को जब हम बैठे हैं, इस अवधि में जो नाम कटे या डिलीट हुए या विलोपित हुए, वो मैंने फिगर पहले बताया था, कुल मिला के सारी कैटेगरीज का। हाँ मतलब क्योंकि बड़ा चंक तो 6 जनवरी तक हो गया। 6 जब पब्लिश हुआ तो 2,88,00,000 कुछ हजार कट गए थे। उसके बाद का लेखा जोखा आपके सामने रखा जा रहा है। 8,15,996 8,15,996 सारी कैटेगरीज को मिलाकर। अब जो आपका प्रश्न था कि नोटिसेस यानी जिसमें 2 तरह के थे, नो मैपिंग भी था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी था, तो वो 3,50,436 नाम इस वजह से कटे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3,26,00,000 को नोटिस गया, लोगों ने जवाब दिया, जिनका असंतोषजनक था इस वजह से उनका नाम कटा, वो है 3,50,436 3,50,436। अभी हमारे पास, हमने इतनी डिटेलिंग में नहीं गए, ये आपको आने वाले दिनों में हम देते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ मिस हो सकता है। तो आपका जो प्रश्न था, मेरे ख्याल आपका उत्तर मिल गया होगा। चलो, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस समय, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 3,28,350 एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड रीजन की वजह से नाम कटे हैं 6 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक। हम आपको वैसे नोट बांट भी रहे हैं, प्रेस नोट, और ऑलरेडी एनरोल्ड जिनका नाम मल्टीपल टाइम्स होता है तो वो नाम कटवाते हैं, तो 79,076 79,076 मृत्यु की वजह से, डेथ होने की वजह से वोटर की 55,865 55,865, और नॉट इंडियन सिटीजन या अंडर एज इस वजह से 2,269 2,269, और कुल मिला के इनका टोटल करें तो 8,15,996। हम पीडीएफ भी सर्व करा देते हैं आपको उसकी सूचना। अगर प्रश्न हो गए तो हम समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू। दे रहे हैं।